नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। सबसे पहले तो मैं इस कोर्स के बारे में बता दूं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है और इसमें किन विषयों पर बात की जाएगी। यदि आप शिक्षा विभाग से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीटेट, स्टेट टीईटी वगैरह, सुपर टीईटी या फिर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB आदि किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। अब बात ये आती है कि यहाँ मैंने मनोविज्ञान क्यों लिखा है। मनोविज्ञान तो इन परीक्षाओं में नहीं आता है। बेशक इन परीक्षाओं में आने वाले विषय जैसे कि CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जिसे कि हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कहते हैं, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड कह लो आप, टीचिंग एप्टीट्यूड, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कह सकते हो आप, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्हीं विषयों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप कहोगे मैंने यहाँ मनोविज्ञान क्यों लिखा है। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। यहाँ हम बाल विकास की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बच्चे के विभिन्न आयामों के विकास की बात की जाती है और वहाँ बच्चे के मनोविज्ञान को समझना भी नितांत आवश्यक होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक वैसे ही आप टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने से पहले भी यदि मनोविज्ञान को समझते हो तो आपकी समझ अधिक व्यापक हो पाएगी। इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले मैं मनोविज्ञान के बारे में आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान क्या होता है, और फिर आने वाले वीडियोस में मैं मनोविज्ञान से आपको शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास की तरफ ले चलूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और अंत तक देखिए। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। आप सोचोगे यहां बताने वाली क्या बात है, मन का विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान। बेशक आप सही सोच रहे हैं, परंतु यदि हम ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये अस्तित्व में कैसे आया, तो पता चलता है कि ये जो टर्म है साइकोलॉजी, जिसे कि हम हिंदी में मनोविज्ञान कह देते हैं, ये साइकोलॉजी दरअसल लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइक और लॉजिया। साइक का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, और लॉजिया या फिर लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। ये बात तो कुछ अलग हो गई ना। यहां पहले मैं कह रहा हूं मन का विज्ञान और फिर कह रहा हूं आत्मा का अध्ययन। जी हां, इस कंफ्यूजन को ही यहां क्लियर करने वाला हूं मैं। देखो, बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे कि थेल्स, एरिस्टोटल वगैरह ने सोल के बारे में बात की थी। थेल्स का कहना था कि पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, वो किसी ईश्वर तत्व से व्याप्त है, किसी कोई सोल जैसा कुछ है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। और एरिस्टोटल ने भी उनकी बात को कंफर्म किया था, उनकी बात से वो सहमत थे। पर उस वक्त साइकोलॉजी जैसा कोई टर्म नहीं था, लेकिन हाँ, लोग आत्मा के अध्ययन की बात करते थे और आत्मा को वहां साइक कहा गया था। अब यहां एक बात बहुत आवश्यक है समझना कि ये जो आत्मा का अध्ययन है, क्या अभी हम इसे आत्मा का अध्ययन कहते हैं साइकोलॉजी को? नहीं। दरअसल मनोविज्ञान की परिभाषा, या बेहतर कह सकते हैं साइकोलॉजी की परिभाषा, बदलती गई समय के साथ साथ। सबसे पहले तो इसे आत्मा से जोड़कर देखा गया, और उन जमाने में कहने का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, साइकोलॉजी के जैसा कोई अलग विषय नहीं हुआ करता था। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही इसकी बात की जाती थी, और वहां बात किसकी होती थी? आत्मा की बात होती थी। समय बदलने के साथ साथ बात आत्मा की नहीं रही, बात हो गई अनुभूति की। कहा गया कि साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, उसमें हम अनुभूति का अध्ययन करते हैं। और अनुभूति किससे संबंधित है? ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क से संबंध है अनुभूति का, ठीक है। लेकिन फिर ये परिभाषा भी हमेशा के लिए नहीं रही।
आगे चलकर विल्हेम वुंट ने इस परिभाषा को भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, कॉन्शियसनेस का साइंस है। यहां हम चेतना के बारे में पढ़ते हैं। और फिर परिभाषा यहां भी नहीं रुकती है। कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। काफी सिंपल बना दिया इसके डेफिनेशन को। क्या कहा गया कि यहां हम व्यवहार का, बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से साइकोलॉजी के डेफिनेशन में समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आते गए। और हां, रूडोल्फ गोकल ये जो है, इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी टर्म को विस्तृत रूप से प्रयोग किया। मैंने पहले भी आपको बताया कि साइकोलॉजी के जैसा कोई विषय पहले नहीं हुआ करता था। हाँ, साइक यानी सोल की बात होती थी, जो कि फिलॉसफी के अंतर्गत थी। और 1590 के आसपास रूडोल्फ गोकल हुए और सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन्होंने ही किया था इस टर्म का, साइकोलॉजी का। आगे एक और बात काफी अच्छी है। हमने जो यहां देखा कि मनोविज्ञान की परिभाषा आत्मा से होते हुए व्यवहार तक पहुंच गई, इसके बारे में वुडवर्थ ने कहा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मस्तिष्क त्यागा। मैंने आपको बताया कि अनुभूति का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मस्तिष्क त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई। चेतना वाली परिभाषा भी अब नहीं रही, और अब वह एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए हुए हैं। अब बात किसकी होती है? व्यवहार की। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ अ सॉर्ट। तो आपने देखा कि मनोविज्ञान की परिभाषा जो कि आत्मा से शुरू हुई थी, और वो अब कहां पहुंच गई है? व्यवहार पर पहुंच गई है। तो चलिए कुछ और देखते हैं कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किस अर्थ में देखा जाता है। मनोविज्ञान का वर्तमान अर्थ, द प्रेजेंट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। यहां दो बातें आई हैं, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मैंने अब तक व्यवहार की बात की थी ना, तो फिर ये मानसिक प्रक्रियाएं ये क्या आ गई यहां? चलिए समझते हैं। मानसिक प्रक्रिया का मतलब है मन के अंदर चलने वाली प्रक्रिया, मन से कंट्रोल होने वाली, मन से नियंत्रित होने वाली प्रक्रिया। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बंदा गुस्से में है, उस वक्त वो जो व्यवहार करेगा, और वो ही बंदा किसी वक्त जब काफी ज्यादा खुश है, उस वक्त उसका व्यवहार क्या एक समान होगा? मान लो आपका एक दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में है और आप जाकर उसे एक जोक सुनाते हो, उस वक्त का उसका रेस्पॉन्स, और वो काफी खुश है, जॉली मूड में है, उस वक्त आप उसे एक जोक सुनाते हो, उस वक्त का उसका रेस्पॉन्स, क्या दोनों रेस्पॉन्स, दोनों बिहेवियर एक जैसा होगा? नहीं होगा ना। यानी कि प्रत्येक मानव का जो व्यवहार होता है ना, वो उसकी मानसिक प्रक्रियाओं से ही नियंत्रित होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं दोनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। और इन्हीं के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। मैंने यहां लिखा भी है मानसिक प्रक्रियाओं के कुछ उदाहरण, जैसे कि सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थॉट। यानी कि जो कुछ भी मैंने बताया ना, जो कुछ भी आपके मन से नियंत्रित होता है, मन में चलने वाली जो भी प्रक्रिया है, उसे हम मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। तो आपने अब तक देखा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दरअसल आत्मा के अध्ययन के संदर्भ में हुई थी। यहां सोल की स्टडी होती थी, लेकिन फिर क्रमिक परिवर्तन हुए समय के साथ साथ, सब्सिक्वेंट चेंजेस आते गए साइकोलॉजी के डेफिनेशन में, और अब यहां बात की जाती है किसकी? व्यवहार की और मानसिक प्रक्रियाओं की। आने वाले वीडियोस में मैं मनोविज्ञान के कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करूंगा, मनोविज्ञान के अलग अलग संप्रदायों की बात करूंगा, और फिर हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, और चाइल्ड साइकोलॉजी आप कह सकते हो, या आप उसे बाल विकास कह सकते हो। तो इस पूरे कोर्स में
आप इन सारी बात को सीखोगे। एक बात और मैं यहां बताने वाला हूं, यदि आप सीटेट, DSSB या किसी भी स्टेट टीटी, सुपर टीटी या किसी भी शिक्षा विभाग से संबंधित एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, CGP कह लो आप, या उसे आप एजुकेशनल साइकोलॉजी कह लो, या फिर उसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी कह सकते हो। तो ये सब जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए यदि आप इस वीडियो कोर्स को अंत तक देख लेते हो, अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो किसी भी दूसरे बुक की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। इस कोर्स में हम विस्तृत रूप से सभी टॉपिक्स को देखेंगे, सारा कुछ कवर करूंगा मैं इस पूरे कोर्स के दौरान। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मुझे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, यदि कोई डाउट है इस वीडियो के संबंध में, तो आप कमेंट्स में बेशक मुझसे पूछ सकते हो। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको भी इससे फायदा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।